और मैं आह्वान करता हूं पूरे देश के बहुजनों को, बिहार के बहुजनों को, पासवानों को, रविदासों को, कि जहां भी आप देखिए ऐसी यात्रा, ऐसे ढोंग और पाखंड की यात्रा, वहां रोको, ढाल बन के खड़ा हो जाओ। किसी के हिम्मत नहीं है कि तुम्हारा कोई बाल बांका कर सकता है। ये जमाना गया, अब जाग गया है बहुजन। और मैं साधुवाद फिर से देता हूं उन जाटव समाज के लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को, कि जिन्होंने ऐसा काम किया। और फिर मैं आपके माध्यम से आह्वान करना चाहता हूं पूरे बिहार के बहुजनों को कि उठो, जागो, प्रतिकार करने का समय आ गया है। जब तक सहोगे इस तरह से जुल्म जाती होती रहेगी। जय भीम बोलने से तुम्हें दिक्कत है तो तुम दिक्कत तुम्हारे अपने जेब में रखो, हम जय भीम का नारा लगाते रहेंगे। तुमने रोका है तो हमारा प्रतिकार करने का समय अब आ गया। कब तक जुल्म चाहते रहेगा लोग? आप जुल्म करते रहोगे और हम थाना का चक्कर काटते रहेंगे, कभी न कभी तो सड़क पे आएंगे ही ना। तो वही हो रहा है। क्या दलितों का मन बढ़ गया है? क्या जाटों और चमारों का हिम्मत इतना हो गया कि वो जो है ठाकुरों की भगवत कथा की जुलूस यात्रा को रोकने के लिए हिम्मत जुटा रहे हैं? आखिर दलितों का इतना मन कैसे बढ़ गया? अब इन दलितों को औकात दिखाने का वक्त आ गया है। दोस्तों, ये लाइन है स्वर्ण आर्मी के तमाम नेताओं का। आपको बता दूं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के एटा जिला के जैनपुरा में पिछले दिनों श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन ठाकुर समाज के लोगों के द्वारा किया गया था। और वो जब कलश यात्रा दलितों के बस्ती से होकर गुजरती है तो दलितों के बस्ती में घुसने से रोक लगा दिया जाता है। और रोक वहां पर इसलिए लगा दिया जाता है क्योंकि वो अंबेडकर जयंती को मनाने नहीं दिए थे। और जब ठाकुर समाज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की अंबेडकर जयंती नहीं मनाने दिया और ये कहते हुए रोक लगा दिए गए कि इस गांव में आज तक अंबेडकर जयंती नहीं मनी है तो आगे भी नहीं मनेगी। उसके बाद कल जिस तरीके से जुलूस यात्रा ठाकुर समाज ने निकाला और उसका जिस तरीके से रोक लगाने का जाटव समाज ने, दलित समाज ने किया है, उसको लेकर पूरे देश भर में तमाम सोशल मीडिया पर बातें लिखी गई और बोली जा रही है और कहा जा रहा है कि दलितों का मन बढ़ता गया है। इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार के सबसे सशक्त और मजबूत बहुजनों के नेता आदित्य पासवान जी हैं। दलित समाज से आते हैं सर आप, और दलित समाज आज इनकी हिम्मत कैसे हो गई कि ठाकुरों की कलश यात्रा को रोकने के लिए हिम्मत कहां से ला दिए? भाई ऐसा है कि जिस स्वर्ण आर्मी का आपने जिक्र किया, ऐसा स्वर्ण आर्मी रोज अपने घर में बनाता है लोग, उससे बहुजन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस देश के दलित को ऐसे स्वर्ण आर्मी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब हमारे भाई बंधु जब घोड़े पे चढ़ के शादी करने जाते हैं तो बड़ा कष्ट तुम्हें होता है। जब हमारे लोग सड़क पे चलते हैं मोटरसाइकिल पे तो आपको बड़ा कष्ट होता है। हमारे लोग, हमारे युवा साथी जब बढ़िया बड़ा कपड़ा पहनते हैं तो आप शोषण करते हो, अत्याचार करते हो। तो ये उत्तर प्रदेश के जाटव को मैं धन्यवाद देता हूं और साधुवाद है कि उन्होंने ऐसा काम किया है। और मैं आह्वान करता हूं पूरे देश के बहुजनों को, बिहार के बहुजनों को, पासवानों को, रविदासों को, कि जहां भी आप देखिए ऐसी यात्रा, ऐसे ढोंग और पाखंड की यात्रा, वहां रोको, ढाल बन के खड़ा हो जाओ। किसी के हिम्मत नहीं है कि तुम्हारा कोई बाल बांका कर सकता है। और जब बहुजन सड़क पे आ गया, जब दलित सड़क पे आ गया, जब बिहार का पासवान और रविदास एक साथ होकर के जिस दिन सड़क पे आ जाएगा तो कोई रोक सकता है क्या? भगवान की रथ यात्रा दलित तो लिख दिए, रोक दिए। हिम्मत कहां से आ रहा है दलितों का? भाई मैंने कैसे कहा आपको कि जिस तरह से जब हमारे भाई घोड़ी पे चढ़ के शादी में जाते हैं तो बर्बरता से उतार के घरों के सामने मारा गया है। मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता है। मंदिर में जाने पे आम आदमी छोड़िए, मुख्यमंत्री जाते हैं तो मंदिर को धुलवाया जाता है, राष्ट्रपति भी। हमारे नौजवान भाई बहन, हमारे नौजवान भाई बहन अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जब गाड़ियों पे चलते हैं तो यही सामंत समाज जो है, यही सामंतवादी लोग जो हैं, इन्हें कष्ट होता है और उत्पीड़ित और शोषित करते हैं। तो यह जमाना गया, अब जाग गया है बहुजन। और मैं साधुवाद फिर से देता हूं उन जाटव समाज के लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को, कि जिन्होंने ऐसा काम किया। और फिर मैं आपके माध्यम से आह्वान करना चाहता हूं पूरे बिहार के बहुजनों को कि उठो, जागो, प्रतिकार करने का समय आ गया है। जब तक सहोगे इस तरह से जुल्म जाती होती रहेगी। तो आप लोग मतलब कानून अपने हाथ में लेंगे? संविधान नाम की कोई चीज है कि नहीं है इस देश में? दलित समाज के लोग, जाटव समाज के लोग कहते हैं कि हम संविधान के मानने वाले लोग हैं, तो ये संवैधानिक है ये इस तरीके से रथ यात्रा को रोकना? मैं आपके माध्यम से बिहार के प्रशासन को, देश के प्रशासन को पूछना चाहता हूं कि जब हमारे
वैसे नौजवान भाई जो घोड़े पे चढ़ के शादी करने जाते हैं, हमारी बहनों का यौन शोषण हो जाता है, हमारी बहनों का हत्या हो जाता है, हमारे भाइयों के, नौजवान भाइयों के खून से धरती को लाल कर दिया जाता है, उस समय कानून कहाँ रहता है? उस समय कानून क्यों नहीं पालन किया जाता है? जब ऐसा वाकयात होता है तो पुलिस का पक्षपातपूर्ण रवैया देखने को मिलता है, उस समय कानून कहाँ रहता है? तो कानून हाथ में लेने की बात नहीं है। अगर तुम रोकोगे हमारी यात्रा को रोकोगे, बाबा साहब बहुजन का, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जब यात्रा निकलता है तो ये लोग व्यवधान डालने का कोशिश करते हैं, रोकने का कोशिश करते हैं, रोकते हैं और जय भीम बोलने पे हत्या भी कर देते हैं। तो संविधान बाबा साहब ने ही बनाया है, उनकी रक्षा के लिए हमको ये कदम उठाना पड़ेगा, तो हम उठाएंगे। अगर तुम जय भीम बोलने से तुम्हें दिक्कत है तो दिक्कत तुम्हारे अपने जेब में रखो, हम जय भीम का नारा लगाते रहेंगे। तुमने रोका है तो हमारा प्रतिकार करने का समय अब आ गया है। तो वो जो एटा की घटना, जैनपुरा घटना है, पहले तो ठाकुरों के द्वारा रोका गया था कि अंबेडकर जयंती अब नहीं मनाए तो नहीं मनाने देंगे, तो फिर ये रोका गया, तो बवाल क्यों हो रहा है इस तरह से? भाई देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर क्या सिर्फ अनुसूचित जाति के लिए थे? संविधान पूरे देश, संविधान से पूरा देश चल रहा है, तो सब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सभी के लिए थे। तो ये क्या मतलब, मुझे समझ नहीं आता है। कहते हैं कि भीम तुम्हारे हैं, अंबेडकर तुम्हारे हैं, बाबा साहब तुम्हारे हैं। बाबा साहब तो सबके लिए हैं। यही बाबा साहब ने महिलाओं को अधिकार दिया, यही बाबा साहब ने रिजर्व बैंक का गठन करवाया, यही बाबा साहब ने युवाओं को नौकरी देने का अधिकार दिलाया। तो बाबा साहब तो सबके हैं। ये दिग्भ्रमित किया जाता है समाज में। इसलिए मैं कहता हूं कि पाठ्यक्रम में बाबा साहब को शामिल करना बहुत जरूरी है। और मैं आह्वान करना चाहता हूं आपके माध्यम से देश के सभी दलों को, चाहे वो पक्ष में हो या विपक्ष में हो, कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में, उनके रिसर्च के बारे में विस्तार से पाठ्यक्रम में लाया जाए। तभी हम मानेंगे कि आप बहुजन के हितैषी हैं, और नहीं तो सब वोट की राजनीति मानेंगे। लेकिन सवाल यह आदित्य जी कि ठाकुर समाज को लोग मुँह छकने पत्या कर देते हैं, मंदिर में घुसने नहीं देते हैं, घोड़ी पर बैठने पर मारने पीटते हैं, और अब उसी काम को दोहराने का काम दलित समाज लोग कर रहा है। तो क्या ये दलित समाज को समंती नहीं कहा जा सकता है? आप उनको समंती कहते हो, तो आप दलित समाज के लोगों को इस तरीके से घटना पर आप समंती नहीं होने कहेंगे? भाई तो कब तक जुर्म चाहते रहेगा लोग? आप जुर्म करते रहोगे और हम थाना का चक्कर काटते रहेंगे, कभी न कभी तो सड़क पे आएंगे ही ना। तो वही हो रहा है अब कि जुर्म जाति इतनी भयंकर रूप से पूरे देश में किया जा रहा है। और पिछले 10 वर्षों में जिस तरह से हमारे बहनों का यौन शोषण हुआ है, जला दिया गया है, हमारे नौजवान भाइयों को मारा गया है, कब तक हम बर्दाश्त करते रहेंगे? कब तक अनुसूचित जाति बर्दाश्त करता रहेगा? अब बर्दाश्त करने का समय आ गया है। हम कानून अपने हाथ में नहीं लेंगे, लेकिन हम सड़क पे आकर के अपने विरोध को दर्ज करा सकते हैं। तो हम सड़क पे आएंगे और रोकेंगे। अब पुलिस को और गोली चलाना है तो मैं कहना चाहता हूं कि जाओ, आज गोली खा लो, तो कल तुम्हारा समाज जो है, कल तुम्हारे बच्चे जो हैं शांति से रहेंगे। और जरूरत पड़ेगी, लोग कहते हैं बहुत कि नेता है, भड़काता है, तो मैं सबसे आगे खड़ा रहूंगा और मैं गोली खाने के लिए तैयार रहूंगा, मैं लाठी खाने के लिए तैयार रहूंगा। और पहले मेरे सर पे लाठी चलेगी, गोली चलेगी, उसके बाद ही किसी मेरे पीछे जो खड़ा रहेगा उस पर चलेगा। तो बहुजन जाग गया है और मैं बिहार के बहुजनों को कहना चाहता हूं कि अपने हक और अधिकार के लिए सड़क पे आइए। तो जो उत्तर प्रदेश के एटा में हुआ आदित्य जी, क्या लगता है एक संकेत है कि पूरे देश के अब दलित जो है जागरूक हो रहे हैं और अब जुल्म जातियों सहने को तैयार नहीं है? बिल्कुल 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 जागरूक हो चुका है। हमारे दलित भाई बहन जो है वो जागरूक हो चुके हैं। पहली ऐसी घटना है, क्योंकि दलित रोक दिए, पहली ऐसा घटना इतिहास के बताया जा रहा है। एग्जाम्पल आपने देखा ना, आज से 4 दिन पहले हम हाजीपुर में गए थे, जो चिराग पासवान का संसदीय क्षेत्र है, वहां पे दलितों को किस बुरी तरह से वहां के स्थानीय पुलिस ने पीटा। क्या लोगों ने कहा कि अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के सड़क पे आएंगे। तो इसका संकेत है ये कि बहुजन जाग चुका है। बहुजन को जागना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं जागे हुए तो इसी तरह से मारे जाते रहोगे। इसलिए जागो, मैं कहता हूं जागो। तो जितनी सवर्ण जातियां दलितों के ऊपर जुल्म जाति करती है, आदित्य जी क्या लगता है कि जिस तरीके से वो जुल्म जाति करते हैं और उसके बाद कोई रिएक्शन नहीं होता, और जिस तरीके से दलित समाज आप रिएक्शन देने का काम कर रहा है, तो क्या इसको कहा जा सकता है कि अगर आप बबूल बो रहे हैं तो आप आम का पेड़ फल खाने के लिए तैयार मत रहिए, क्योंकि आप बबूल बोए हैं तो बबूल ही आपको मिलेगा, कांटा ही मिलेगा? देखिए, इसका सबसे बड़ा काम है कि बहुजन को जागना होगा, पहला चीज। दूसरा
कि जिन लोगों को आपने प्रतिनिधि बना के भेजा है वो आपकी आवाज को बुलंद नहीं कर रहे हैं। तो बहुजन समाज को अभी बिहार में चुनाव का समय भी आ गया, तो आपको ये चुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कौन आपके समाज के लिए, कौन सा प्रतिनिधि आपके समाज के लिए आपकी आवाज को बुलंद कर सकता है, उसको चुनिए। अगर एक बार आपने अपना प्रतिनिधि जो है वो सही अगर चुना तो आपको ये दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। आप अपने बीच से वैसे प्रतिनिधि को चुनिए जो आपके लिए लड़े, आपके लिए मरे और आपके लिए लाठी खाए। ऐसे व्यक्ति को मत चुनिए जो आपका वोट लेकर के सत्ता की मलाई में मस्त रहे। तो कहानी यही है कि बहुजन जागो और अपने सही प्रतिनिधि जो है वो सही प्रतिनिधि चुनो। तो आदित्य जी, आप भी एग्रेसिव तरीका से बोलते हैं, मोछ भी रखे हैं तेवर वाला, एग्रेसिव तरीका से बोलते हैं, आपको डर और नहीं होता है क्योंकि मोछ रखने पर भी हत्या हो रही है? वीर चंद्रशेखर आजाद क्या कहा था उन्होंने कि आजाद हैं आजाद ही रहेंगे। तो बिहार की धरती पे वो शख्स पैदा नहीं हुआ कि मोछ पे ताव देने से रोकेगा कोई। और जो बहुजन भाइयों बहनों के लिए जो बुलंदी से बोलता हूं वो हर परिस्थिति में, हर स्थिति में वो बोलता रहूंगा। तो जो वीडियो ठाकुर समाज के एटा के लोग जो घटना को दिए हैं, इस घटना को लेकर उन ठाकुरों को क्या कहिएगा? इसके अलावा पूरे देश के ठाकुरों को जो जुल्म जाति अत्याचार करते हैं, उन तमाम स्वर्ण जाति के लोगों के लिए क्या कहेंगे आदित्य पासवान जी? क्या संदेश रहेगा? देखिए, कोई सवर्ण जाति जो है ना वो कोई गलत नहीं होता है। सामंती प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं हर जाति में होते हैं। सामंती प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं वो हर जाति में होते हैं। मेरा संदेश आपके माध्यम से, जनतंत्र खबर के माध्यम से पूरे देश के सामंतवादी लोगों को है कि अब वो समय खत्म हो गया कि आप जुल्म करते थे, हमारे भाइयों बहनों पर जुल्म करते थे, हमारी बहनों का यौन शोषण करते थे और पुलिस आपका साथ देती थी। और वो समय खत्म हो गया जब घोड़ी पर चढ़ के हमारा भाई शादी करने जाता था तो उसे आप उतार के पीटते थे। आपने एक किया है, उसका प्रतिकार हम करेंगे, दो करके दिखाएंगे। अभी तो उत्तर प्रदेश में रोका गया ना है, अब देखिए बिहार में कैसे सिलसिला शुरू होगा ये। और मैं फिर कहता हूं बिहार के बहुजनों को, बिहार के दलितों को, बिहार के पासवानों को, बिहार के रविदासों को कि बाबा चौहरमल और संत रविदास के आप लोग वंशज हैं। जागिए, जागो बहुजन और अपनी शक्ति जो है वो दिखा दो। तो देखिए, बिल्कुल आर पार के मूड में दलित समाज के लोग दिख रहे हैं, आदित्य पासवान दिख रहे हैं। और आप जिस तरीके से पूरे देश भर में दलितों के ऊपर जुल्म जाति हो रही थी, अब दलित समाज जुल्म जाति अत्याचार सहने वाला नहीं है। ईंट का जवाब अब पत्थर से देने के लिए दलित समाज के लोग तैयार हो गए हैं। क्योंकि जिस तरीके से एटा के जैनपुरा में जाटो समाज के लोगों ने ठाकुर समाज के द्वारा जो श्री मद्भागवत कथा आयोजन किया गया था और वो जो दलितों के बस्ते से होकर गुजर रहा था, जिस तरीके से रोकने का काम किया गया, उसको लेकर इतिहास में पहली घटना बताई जा रही है कि जाटो समाज के लोगों ने हिम्मत जुटाई और ठाकुरों के शोभा यात्रा को रोकने का काम किया। और अब सिलसिला पूरे देश भर में लगातार इस तरीके से घटना आप देखने को मिलेगी, ऐसा तमाम दावा जो सोशल एक्टिविस्टों का कहना है। और आदित्य पासवान ने जिस तरीके से ठाकुर समाज के लोगों को एकदम लपेटने का काम किया है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।